कहानी है एक ख्याल की। वो ख्याल जो विनय को कई हफ्तों से चैन से जीने नहीं दे रहा था। दिशा के चले जाने का ख्याल, अकेले रह जाने का ख्याल, शायद फिर कभी किसी से प्यार न कर पाने का ख्याल। वो जा रही थी, शायद हमेशा के लिए, और आज की ये मुलाकात शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। हमेशा की तरह विनय वक्त से पहले आकर झील पर उसका इंतजार कर रहा था और किसी तरह अपने अंदर उठ रहे उन अनगिनत ख्यालों से लड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। विनय, हाय। मैंने ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? मुझे तो अब आदत पड़ चुकी है वेट करने की। ओह, तो मतलब मैं ही हमेशा देर कर देती हूँ, राइट? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी तो बहुत जल्दी कर देती हो, स्पेशली जाने में। दिशा उसका इशारा समझ तो गई थी, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा सुनो, मम्मा को ना मौसी के यहाँ लेकर जाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम था। क्या? कुछ नहीं। अच्छा तो मिलने क्यों बुलाया तुमने? मैंने बुलाया या तुमने बुलाया? ओहो, मेरा मतलब यहीं क्यों बुलाया? मैंने तो यूनिवर्सिटी वाले सीसीडी में आने के लिए कहा था ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। याद है हम लोग फर्स्ट ईयर में यहीं पहली बार बैच आउटिंग के लिए आए थे, और फिर कुछ महीनों बाद यहीं हमने एक दूसरे का हाथ। ये कहते कहते विनय की आंखें भर आती हैं। शायद दिशा का गला भी भर ही आया था कि उसने खुद को संभालते हुए विनय से कहा, विनय, मैं ये तुम्हारी बुक्स वापस करने के लिए। विनय हैरानी से उसकी तरफ देखता है। यार, वो ना ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा लगेज हो रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें वापस कर दूं, शायद तुम्हारे ही काम आ जाए। विनय चुपचाप उसके हाथ से वो किताबें ले लेता है। सही किया तुमने, कुछ बोझ समय रहते उतार कर फेंक देने चाहिए, उसी में फायदा रहता है। ऐसे क्यों बोल रहे हो विनय? जस्ट दैट कि वहां ये मेरे किसी काम नहीं आएंगी। हाँ, और अगर वहां कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी भी तो शुभम तो हो गए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। What has Shubham got to do with this? Sorry, I can't get into the same discussion again. हाँ, why would you get into the same thing again? अब लाइफ में बेटर ऑप्शंस जो हैं तुम्हारे पास। शुभम का बर्लिन के ही किसी कॉलेज में एडमिशन होना was not in my control, विनय। और शुभम का तुम्हारी फ्लाइट में उसी दिन यहां से रवाना होना, वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा होगा, राइट? You know our families get along really well, damn it. पापा को जब पता चला कि शुभम इज ऑल्सो लीविंग फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन, तो उन्होंने उसके पापा से बात करके साथ में ही टिकट्स बुक करा दी। They felt that I'll be somewhat safe with him. And one second, why am I giving all this explanation to you? या राइट, अब मैं हूं ही कौन? दिशा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, ऐसे जैसे इस विनय से शायद वो पहली बार मिल रही थी, क्योंकि जिस विनय के साथ उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, कितनी ही रातों में घंटों घंटों फोन पर बातें की थी, एक साथ जिंदगी और प्यार के मायने समझे थे, वो विनय इस विनय जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे विनय। यू नो हाउ मच आई हैव फेल्ट फॉर यू, बट आई डोंट नो कि कब ये। ओ यू डोंट नो, यही तो तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात है दिशा, दैट यू नेवर गेट टू नो। सामने वाला कितनी तकलीफ में है, कब क्या महसूस कर रहा है, किसी सिचुएशन में कितना अनकंफर्टेबल है, यू नेवर गेट टू नो। आई नो वॉट यूर रेफरिंग टू। मैं पहले भी कितनी बार तुमसे कह चुकी हूं कि कब मेरी बर्थडे पार्टी में वो सब हुआ मुझे नहीं पता चला। आई वॉज नॉट इवन अराउंड एट दैट टाइम। वही तो मैं कह रहा हूं,
तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं चलता, स्पेशली जब बात तुम्हारे दोस्तों और फैमिली की हो। सी, दीदी सिर्फ मजाक कर रही थी तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, एंड वहां सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे, तो उसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। मजाक करने और मजाक बनाने में फर्क होता है दिशा, खासकर किसी की गरीबी पर मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। आई नो विनय, बहुत फर्क है, और अच्छा हुआ कि धीरे धीरे मुझे ये सारे फर्क समझ में आ गए। विनय चुपचाप उसे एक टक देखता रहता है, जैसे वो पहली बार उस दिशा से मिल रहा था, क्योंकि उसकी दिशा कभी भी उसे उसके किसी भी लिहाज से कम होने का एहसास नहीं दिलाया करती थी। लेकिन आज मानो उसके सामने उसकी दिशा की ही शक्ल की कोई और दिशा खड़ी थी। विनय, एक्चुअली मुझे ये भी रिटर्न करने थे, तो मैं... वो अपनी बात कहते कहते अपने बैग में से कुछ निकालती है और फिर कुछ ऐसा करती है जो विनय ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।